हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशन अड्डा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। यूजुअली डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड टू बेसिक टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स को यूज किया जाता है ग्रुपिंग के लिए। फर्स्ट इज एबीओ ब्लड ग्रुप एंड अनदर इज आरएच ग्रुपिंग। सबसे पहले बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप की, और एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट लैंड स्टीनर ने। एबीओ ब्लड ग्रुप समझने से पहले हमें समझना होगा कि एंटीजन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंटीजन्स की बात करूं तो एंटीजन बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो आरबीसीज की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज की मेम्ब्रेन आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, और उन प्रोटीन्स के ऊपर कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। यही प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनाते हैं एंटीजन्स को, और यही एंटीजन्स जो हैं आरबीसीज की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी बेसिकली जो होती हैं वो एक ग्लूटिन्स होती हैं, और ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, तो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। इसका मतलब उसकी जो आरबीसीज की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो एंटीजन होगा वो ए प्रेजेंट होगा, और उसके जो ब्लड प्लाज्मा होगा उसके अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो बी प्रेजेंट होगी। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी को एक ग्लूटिन्स भी बोलते हैं। एंटीबॉडी ब्लड के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब यह है कि जो उसकी आरबीसीज है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, और उसके जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। एंटीबॉडी बी मीन्स होता है ये एंटीबॉडी अगेंस्ट है एंटीजन बी के अगेंस्ट है। अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब यह है कि उसकी जो आरबीसीज की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो बी प्रेजेंट होगा, और जो एंटीबॉडी होगी वो ए होगी। एंटी ए मीन्स है ये एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ब्लड ग्रुप की, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब यह है कि उसकी जो आरबीसीज की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ए बी ये एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, और उसकी जो प्लाज्मा है उसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, नो एंटीबॉडी। अगर मैं बात करूं किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब यह है कि आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर नो एंटीजन, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, और उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी होगी। ये एंटीबॉडी ए अगेंस्ट है एंटीजन ए के, और ये एंटीबॉडी बी है ये अगेंस्ट है एंटीजन बी के। स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट चीज को समझते हैं कि जो पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डोनर। तो डोनर का चेक करते हैं एंटीजन। जब वो ब्लड डोनेट करता है तो उसका एंटीजन चेक करते हैं, और जो पर्सन ब्लड रिसीव कर रहा है उसे वो कहते हैं रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट की जो चेक करते हैं वो एंटीबॉडी चेक करते हैं। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है और उस पर्सन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, इसके पीछे रीजन ये है कि डोनर का क्या चेक करते हैं, एंटीजन। और आरबीसीज ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन की जो आरबीसीज है उसकी मेम्ब्रेन पर कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन। और ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन का जो ब्लड प्लाज्मा होगा उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, नो एंटीबॉडी। अगर मैं बात करूं कि कौन किसे डोनेट कर सकता है और किसका रिसीव कर सकता है, तो ब्लड ग्रुप ओ वाला पर्सन जो है वो ब्लड ग्रुप ओ को ही का रिसीव कर सकता है, बट ब्लड ग्रुप ओ वाला पर्सन जो है वो डोनेट कर सकता है, दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ब्लड ग्रुप वी वाले ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ओ वाला डोनेट कर सकता है। कैन डोनेट ए बी एंड
बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को। बट रिसीव की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप को ही रिसीव कर सकता है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए ले सकता है ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड एंड ओ से ब्लड, ठीक है। अगर मैं बी पर्सन वाले ब्लड ग्रुप की बात करूं तो बी वाला पर्सन ब्लड ग्रुप वाला पर्सन बी से रिसीव कर सकता है ब्लड एंड ओ से रिसीव कर सकता है। अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी जो है वो ए बी से ले सकता है, वो सारे ब्लड ग्रुप्स को रिसीव कर सकता है। ए बी वाला पर्सन जो है वो ए बी से ले सकता है एंड बी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, ओ को ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है। और ओ जो है वो सबको डोनेट कर सकता है, इसलिए उसे यूनिवर्सल डोनर बोल रहे हैं। और ए बी जो है वो हर ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला है। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो वो ओवी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप होता है, ओ पॉजिटिव। एंड लीस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप की मैं बात करूं तो वो ए बी नेगेटिव होता है। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आरएच ग्रुपिंग के बारे में। सो आरएच ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट वीनर ने। आरएच जो आया है वो रीसस से आया है, और रीसस एक मंकी है जिसके अंदर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। एंटीजन आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और एंटीजन्स आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये एंटीजन जो रीसस मंकी के आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट है वो ह्यूमन के आरबीसीज के पास प्रेजेंट होता है, तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव होता है। और जिस पर्सन के पास ये एंटीजन एब्सेंट होता है, आरएच एंटीजन, वो पर्सन जो होता है वो नेगेटिव वाला होता है। सपोज किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव का मतलब यह है कि आरबीसीज की मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन ए होगा और एंटीजन आरएच प्रेजेंट होगा। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आरएच का परसेंट रेशियो कि कितने परसेंट इंडिया के अंदर कितने परसेंट ऐसे पीपल हैं जो आरएच पॉजिटिव वाले होते हैं और कितने परसेंट ऐसे हैं जो आरएच नेगेटिव वाले होते हैं। आरएच पॉजिटिव जो है इंडिया के अंदर 97% आरएच पॉजिटिव हैं। इसका मतलब 97% पीपल जो है इंडिया के अंदर उनका सबका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और इंडिया के अंदर 3% पीपल जो है जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, उनके पास आरएच एंटीजन नहीं होता, जो रीसस मंकी के अंदर फर्स्ट टाइम देखा गया था। अगर मैं बात करूं कुछ केसेस के बारे में, जैसे मैं बात करी हूँ कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, जो डोनर है, जो डोनेट कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और जो रिसीव कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल होगा क्योंकि दोनों के पास एंटीजन है। सेकंड केस की बात करती हूँ कि एक पर्सन है जिसका जो डोनेट कर रहा है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और जो दूसरा पर्सन है जो रिसीव कर रहा है उसका भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो पॉसिबल होता है। ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं थर्ड वाले केस की, जो है डोनर जो है उसका ब्लड जो है वो पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, और जो रिसीव कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो इस केस में जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं बात करूं फोर्थ वाले केस की, जिसमें जो पर्सन डोनेट कर रहा है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, आरएच एंटीजन नहीं है, वो नेगेटिव वाला पर्सन है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसका, और जो रिसीव कर रहा है उसके पास पॉजिटिव है, तो इस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल होता है। ये 4 कंडीशन बनती हैं, जिसमें 3 कंडीशन में पॉसिबल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बट 1 कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसमें जो डोनेट कर रहा है ना उसके पास एंटीजन है, और अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि डोनर का एंटीजन चेक करते हैं, तो यहाँ पे डोनर के पास एंटीजन है, इसी वजह से जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।